दिया। इसका प्रमाण है जब कैकेयी को कोप भवन में समझाकर हार गए दशरथ जी, तो जो कपट था अंदर का वो सामने आया। चौपाई है, मोहि मैं सब कियो तो ही बिन बिन पूछे, ताते परे मनोरथ छूछे। यही कपट है। और कपट का इतना खतरनाक असर पड़ता है परिवार पर कि प्रतिहिंसा की ज्वाला से भड़क उठी, अनर्थ की सृष्टि कर दिया। आप सब इसको जानते हैं। जितना आसानी से कह दिया जा रहा है उतनी आसानी से कहने की चीज नहीं है, कलेजा हिला देने वाली बात है। भरतलाल जी अपने ननिहाल से आए। सबसे पहले माता कैकेयी के महल में गए। बातचीत हुई, सब बतलाया उसने। तो भरतलाल जी ने अपनी मां कैकेयी से दूरी बनाने के लिए, क्योंकि कपट खटाई का प्रभाव, ताजा प्रभाव, माता कैकेयी से दूरी बनाने के लिए कटु शब्दों का वहां प्रयोग किए, जिससे बुरे जनता जनार्दन में, अयोध्यावासियों के अंदर यह संदेश जाए। और उन्होंने कहा, दो वरदान मांगी थी, एक से टीका और एक से वनवासी। इन्हीं दोनों पर उन्होंने प्रहार किया है। टीका का उच्चारण जिह्वा से होता है, वनवासी का दोनों ओष्ठ से होता है। तो भरतलाल जी ने उन्हीं दोनों बिंदुओं पर, दोनों जगह पर प्रहार किया है। जब जब तय कुमत ही अठयऊ, खंड खंड हुई हृदय न गयऊ, वर मागत मन भय नहीं पीरा, गर न जीह मुख पर तीरा। जीवा से टीका का उच्चारण होता है, इसलिए भरतलाल जी ने उस बिंदु को स्पर्श किया। तेरी जीवा गल नहीं गई, और जिस मुख से हमारे भैया को वनवासी का वरदान तूने मांगा, उस मुख में कीड़ा नहीं पड़ गया। आज से मैं तेरा पुत्र नहीं, तू मेरी। ऐसा कहकर भरतलाल जी वहां से हट जाते हैं। हम लोग बाह्य दृश्य समझते हैं कि भरतलाल जी जानबूझ करके माता से अलग हो गए, अंदर से अलग हो गए, सांसारिक लोगों की तरह अलग हो गए। भरतलाल जी अंदर से अपनी मां कैकेयी से उतना ही प्रेम करते। हाँ, संसार को दिखाने के लिए यह दोष न आ जाए कि जनता जनार्दन के अंदर भ्रम पैदा हो जाए। कथा है, रामकिंकर जी ने लिखा है, स्वामी रामकिंकर जी ने अपने प्रवचन में जगह लिखा है, जब भगवान श्री राम राक्षस राज रावण का वध करके आए, माता कैकेयी के महल में गए तो कोने में बैठकर सिसक रही। प्रभु ने पूछा कि मां क्यों रो रही हो, क्या तकलीफ है? तो तेरा पुत्र आ गया। माता कैकेयी ने कहा कि भरत मुझे मां नहीं कहता है, मेरे पास भी नहीं आता है। जिसके लिए राज्य मांगा वह मुझे छोड़ दिया, और जिसको वनवासी बनाया वो मुझे साक्षात पुत्र की तरह दिख रहा है। मैं बड़ी अभागिन हूं। भगवान श्री राम गए, गेट पर भरतलाल जी चिपके हुए। भरतलाल जी से कह रहे हैं कि क्यों नहीं मां कहते हो हमारी मां को? उन्होंने कहा यही भाव है स्वामी रामकिंकर जी। भरतलाल जी ने कहा कि भैया इस पर हम अलग बात करना चाहते हैं। आप ही बताइए, माँ बाप से संसार में बढ़कर कौन है? माँ बाप से बढ़कर संसार में कौन है? जिस माँ ने मुझे गर्भ में रखा,
पाला पोसा, संस्कार दिया, पढ़ा बनाया। हमारे न कहने से तो माँ का संबंध टूटेगा नहीं, वो तो माँ है ही। तो भगवान श्री राम ने कहा तो फिर लोगों के बीच में माँ क्यों नहीं कहते हो, उसके पास क्यों नहीं जाते हो? तो भरतलाल जी ने कहा कि भैया उसको पुत्र मोह बड़ा प्रबल है। अगर उसके पास हम जाकर माँ माँ कहने लगेंगे तो आपका पुनः वनवास हो जाएगा। इसी से मैं दूरी बना लिया हूं, पता नहीं उसके मन में क्या आ जाए। तो भरतलाल जी अगाध समुद्र है। हम लोग इस यात्रा में शामिल होंगे तब आनंद आएगा। तो दिमाग में जो ज्ञान भरा हुआ है उससे मिलाएंगे तब समझ में नहीं आएगा। इस प्रेम की यात्रा में हम लोग भरतलाल जी के साथ अपने को जोड़ लें। जहां जहां जा रहे हैं वहां अपने ऊपर दर्ज करें। पिता का दाह संस्कार करने के बाद कर्मकांड वगैरह सब जब हो गया तो राज दरबार में गए। राज दरबार में गुरु वशिष्ठ, सचिवगण, माताएं सबों ने एक मत से कहा कि पिताजी का आदेश है, तुम राज सिंहासन पर बैठ जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई और पिताजी को भी सुख मिलेगा। वहां भरतलाल जी एक बात है कि आप लोग जो मुझे राज सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं उसमें मेरा हित जान पड़ता है, लेकिन मुझे राज सिंहासन पर आप जैसे ही बैठाएंगे ना वैसे ही रसा रसातल जाई तबही, साहित्यिक शब्द है। भरतलाल जी का कहना है कि जैसे ही हम राज सिंहासन पर बैठेंगे तो एक एक परिवार में विकृतियां जन्म लेने लगेंगी। भाई का भाई के प्रति द्वेष का बीजारोपण होने लगेगा और बड़ी कटुता आएगी। हमारी अयोध्या नगरी विकृति का शिकार हो जाएगी। इसलिए मुझे हठपूर्वक जब राज सिंहासन पर बैठाएंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं हृदय में बहुत तकलीफ हमारे हृदय में यह तकलीफ है कि भैया को जंगल जब भेजा गया तो ये ठीक है, राजसी वस्त्र उतार लिया गया, पनही तक नहीं दिया गया उनको। किस तरह से कंटकाकीर्ण मार्ग में जाते होंगे। अब तो उनके चरण का दर्शन किए बिना, अपने भाई से मिले बिना मेरे दिल की जलन नहीं जाएगी। हे गुरुजी, हे माताजी, हे सचिवगण, ये जो दर्द मेरा है ना, यही हमारी प्रजा का भी दर्द है, यही आपका भी दर्द है, यही सचिव का भी दर्द है, यही माँ का भी दर्द है। इसका इलाज केवल और केवल यही है कि मैं भैया राम का दर्शन करूं। बिना उनका दर्शन किए, बिना उनको देखे हमारे दिल की जलन नहीं जाने वाली है। आपन दारुण दीनता सब कहो सिरनाथ, देखे बिन रघुनाथ पद जिय कह जरनि न जाय। इसके बाद गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं तो बड़ा अच्छा निर्णय है, चल दिया जाए। कहे अभी नहीं गुरुजी, सवेरे चलूंगा। जिस समय हमारे भैया अयोध्या नगरी से वनवास को गए उसी बेला में मैं चलूंगा, क्योंकि तरंगे तरंगित करती है। जहां जहां हमारे भैया गए होंगे, जिस जिस घड़ी में गए होंगे, वहां का वायुमंडल हमें गाली देता होगा। प्रकृति भी सुनी हो गई है। अयोध्या में
ब्राह्म मुहूर्त में लोग पहले उठा करते थे तो श्री राम नाम का भजन करते थे, हे राम कहते थे। आज हाय राम कह रहे हैं गुरु जी। इसलिए प्रकृति का शुद्धिकरण भी करना है, सुबह चलूंगा। और जैसे ही भरतलाल जी के मुख से यह निकली बात, तभी प्रजाजनों में यह आवाज बिजली की तरह फैल गई और सबके अंदर जोश आ गया। जैसे मृतक को संजीवनी दिला दे दी जाए, उठकर बैठ जाए। चौपाई हम नहीं कहना चाहते हैं, समय सीमा कम है। मंत्र सभी जो सुनत जनु जागे। इसके बाद भरतलाल जी जितने लोग चलना चाहते थे उसमें जो अच्छे माने जिम्मेदार लोग थे उनको रोक दिए, बच्चों को रोक दिए, कुछ खास खास लोगों को लेकर चले। उसमें माँ कैकेयी भी है, ध्यान रखिएगा, कैकेयी भी गई है साथ। जब वहां आए श्रृंगवेरपुर में, निषाद राज जी को पता चला, बहुत बड़ा उपहार लेकर के आए। अपना परिचय देकर जमीन पर माथा नवाए। गुरु वशिष्ठ से भरतलाल जी ने पूछा, यह जानते हुए कि मेरा बचपन का सखा है, एक साथ पढ़े हैं, लेकिन यह मर्यादा है। ऐसा नहीं कहे कि हे गुरु जी हमारा सखा आ गया है, आदेश हो तो चल के मिल लूं, ऐसा नहीं। गुरु जी से पूछते हैं, गुरु जी ये कौन है? तो गुरु जी बता रहे हैं, हे भरत, ये श्री राम का वह सखा है जो मुसीबत में काम आया। सारा सुमंत जी समाचार दिए। ये निषाद राज अपना राज सिंहासन तक, राज्य की पूरी सत्ता तक देने को तैयार था। और समर्पण भाव से सेवा को तैयार था। यह मित्र है। तो राम सखा जब कान में गया भरतलाल जी के, यही देखिए धर्म और धर्मसार दोनों में अंतर देखिए। हम लोग 99.98% धर्म के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और यथा जैसे जैसे दो दूनी चार है उसी तरह से हम आचरण करते हैं। ये तो ठीक, यहां तक तो ठीक है। लेकिन धर्मसार क्या कहता है, ये भरतलाल जी से सीखिए। गुरु जी इतनी बढ़िया बात कर रहे हैं कि मुसीबत का साथी है, लेकिन गुरु वशिष्ठ रथ से नहीं उतर रहे हैं। भरतलाल जी तुरंत रथ से उतरते हैं। राम सखा सुनिस्यंदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। भरतलाल जी की चाल से प्रेम का सैलाब आ जा रहा था। जो देखता था देखता ही रह जाता था। और भरतलाल जी ने निषाद राज जी को सीने से लगा लिया, खूब रोए। वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि ऐसा लगा जैसे लक्ष्मण जी मिल गए। क्यों ऐसा लगा? मुसीबत के क्षणों में भाई लक्ष्मण ही वन में गए, उनका वनवास नहीं हुआ था। तो मुसीबत के समय में निषाद राज जी ने प्रथम दृष्टया, प्रथम मुलाकात में भगवान को इतना सम्मान दिया कि आज की तारीख में क्या बहुत कम लोग देंगे। यहां तक कह दिए थे ना, कृपा करी पुरधारी पाऊं छापी जन सब लोग सिहाव। ये सरकार जो का सिंहासन गया है, वनवास हुआ है, ते भी वन क्षेत्र ही है। चलिए हमारे श्रृंगवेरपुर के राज सिंहासन पर बैठिए। हम पूरे परिवार के साथ, सैनिकों के साथ आपकी सेवा करेंगे
और 14 वर्ष का समय घूम घूम कर आपको पूरा करा देंगे। छलक पड़े नेत्र भगवान श्री राम के। ऐसा निषाद राज मित्र है, गुरु वशिष्ठ रथ से नहीं उतरे। आगे चलिए, आगे जाते हैं प्रयागराज में। जब प्रयागराज में जाते हैं, भरद्वाज जी से मिलते हैं, तो भगवान श्री राम का स्वागत सत्कार करने में भरद्वाज जी को कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब भरतलाल जी पहुंचे सेना के साथ, अपनी माताओं के साथ, सचिवों के साथ, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक लाइन लिख दिया, मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तस पूजा चाहिए जस देवता। भरद्वाज जी कह रहे हैं, मेहमान तो बहुत बड़ा आ गया, अन्य लोगों को तो मैं सम्मान दे सकता हूं, लेकिन भरत को मैं क्या सम्मान दूं, क्या खिलाऊं, कैसे रखूं। चिंता हो गई। क्यों चिंता हो गई? क्या परेशानी थी? भरत के मन की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी। तत्वदर्शी को तत्वदर्शी ही समझता है। तो समझ गए कि तो प्रेमानंद के समुद्र हैं, इनका स्वागत मैं कैसे करूं कि जो प्रेमास्त्र इनका बह रहा है, इसमें सारा संसार बह जाएगा। रिद्धियां और सिद्धियां उपस्थित हुई और उन सबों ने ऐसी व्यवस्था की, रामचरितमानस में है कि इंद्रदेव की अमरावती फीकी पड़ जाए। ऐसी ऐसी भोग की सामग्री सबके सामने उपस्थित हो गई, सारी व्यवस्था शानदार हो गई। उसमें जो कम पहुंचे हुए लोग थे पूरा आनंद लिए और कुछ लोग संकोच में पड़े, लेकिन भरतलाल जी पर फोकस किया गया है। भरतलाल जी पर लिखा है कि जिस प्रकार से चकवा और चकवी को सोने के पिंजड़े में रख दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो रात भर 36 का आंकड़ा रहता है। वह उधर देखता है, वह उधर देखता है, और जब गेट खोला जाता है तो दोनों निकल कर उड़ जाते। ठीक यही भरतलाल जी की दशा हो रही। ये ऋषि का जो आश्रम है, वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इसको सोने का पिंजड़ा मान लीजिए। और जितनी संपत्ति है अमरावतीपुरी को भी फेल करने वाली, वो चकवी है और भरतलाल जी चक है। और उसी आश्रम में बंद हो गए। रात भर भरतलाल जी रोते रह गए, भैया राम के लिए। सवेरा जब हुआ, न खाए न पिए न सोए। भरद्वाज जी आकर देखते हैं तो दोनों आंखें लाल लाल। रविंद्रनाथ टैगोर जी इंग्लैंड अमेरिका गए थे, एक बार एक उदाहरण दे रहे हैं, आप लोग व्यास हैं, जगह जगह इसको पुट करिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी अमेरिका गए थे, देश गुलाम था। उस एसी में इनको रखा गया, आलीशान महल, इनको आराम मिलेगा। और जब सवेरा हुआ, ये रात भर रोते रह गए, अपने देश की गरीबी को ध्यान में रखते हुए नेत्र लाल लाल हो गए। जिसने इनको शरण दिया था उसने पूछा कि नींद नहीं आई क्या? कहे नींद कैसे आएगी? तो समझ गया। तो जो देश के बारे में सोचेगा, समाज के बारे में सोचेगा, परिवार के बारे में सोचेगा, उसका अलग ही रास्ता होगा।
और केवल जो आंख के सामने जो दिखलाई पड़ रहा है उतना ही सोचेगा, इससे विकृतियां आएंगी। तो भरतलाल जी प्रयागराज से जब आगे चलते हैं, इनके चलने का ढंग ऐसा है, प्रेम से चल रहे हैं, पशु पक्षी तक, वृक्ष तक सब शांत हो रहे हैं। भरतलाल जी के प्रेम को, भगवान श्री राम के प्रेम में कितना ये पूरे डूबे हुए हैं, उन सबों को नहीं मालूम है पशु पक्षियों को कि श्री राम के प्रेम में डूबे हैं। इनकी चाल में वह अंदाज है कि चराचर के सभी प्राणी उसको चाहते हैं। हम लोग प्रेम जो करते हैं, पूजा जो करते हैं, पाठ जो करते हैं, 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम मान लीजिए करते हैं, नदी के किनारे चले जाएं या तालाब के किनारे चले जाएं, पूजा करने के बाद मछली किनारे रहेगी तो भाग जाए। क्यों भाग जाएगी? वो डर जाएगी, राक्षस आ गया खा जाएगा। हम एक मछली को अपने विश्वास में नहीं ले सकते और कहते हैं बहुत ठीक है। पक्षी आपके पास कहीं बैठा जा रहे हो, सामने बैठा हो, अगल बगल में, देखेगा तो उड़ जाएगा कि पकड़ लेगा, खा जाएगा। हम इतना बिगड़ गए। हाँ, एक ऐसा सावन आया, पंछी गाना भूल गए, बुलबुल भूले, गजल पपीहे प्रेम तराना भूल गए। उस वाटिका में माताजी, तोता मैना आपस में माताजी के बारे में बात कर रहे। माताजी ने सहेलियों से कहा इन दोनों को पकड़ लाओ, और दोनों पकड़े गए लेकिन उड़े नहीं। वो भी जानते हैं कौन मेरा हित है, कौन मेरा दुश्मन है। वो भी अलग कथा है। तो रास्ते में जा रहे हैं, प्रेम से इतना सराबोर है, निषाद राज जी इनको रास्ता दिखा रहे थे। जब इनके प्रेम को देखे तो ये भी भूल गए कि रास्ता कौन सा है। रामचरितमानस की चौपाइयों से ध्वनित हो। चौपाई रटना अलग चीज है। हमसे जब भी लोग कहते हैं तो मैं बार बार एक बात दोहराता हूं। स्वामी अखंडानंद जी का एक बयान, उन्होंने कहा कि एक हमारे मित्र थे, उनको श्रीमद् भगवत गीता सीधा भी याद था, उल्टा भी याद था। बहुत कठिन काम है। इधर से भी पूरा याद था और अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक से उल्टा भी पढ़ लेते थे, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं था। और मरने लगे तो एक भी श्लोक याद नहीं। इस ज्ञान से क्या फायदा है? हम बहुत बढ़िया पेड़ लगाए, वृक्ष लगाए, आम का मान लीजिए, अच्छे अच्छे पत्ते हुए, डालियां हुई, फल ही नहीं लगा, क्या फायदा है? शादी में हम करोड़ों रुपया खर्च कर दिए, लाखों रुपया खर्च कर दिए अपने बिटिया की शादी में या लड़के की शादी में, और 4 महीने के बाद तलाक हो गया, छोड़ दिया, तो सारी पूंजी बेकार हो गई। क्या फायदा हुआ है? इसलिए जो ज्ञान प्राप्त किया जाए उसका कुछ अर्थ हो। एक्ट इतने बने हैं हमारे हिंदू समाज में कि कई जन्म लेंगे तब जाकर के वह संविधान पूरा होगा। कहते जाएंगे, समझाते जाएंगे, खत्म होने वाला नहीं। हमारे चारों वेद ही हैं, इन्हीं को पढ़ते पढ़ते जिंदगी बीत जाएगी, खत्म होने वाला नहीं है। 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, इसके अलावा भी बहुत से ग्रंथ हैं, पढ़ते पढ़ते इंसान मर जाएगा लेकिन पूरा नहीं होगा। तो एक्ट तो हमारे पास बहुत है, संविधान बहुत है, एक्शन की जरूरत है।
एक्ट नहीं एक्शन। 4 ही लाइन हम पढ़ें, उसमें जो अच्छी बात हो अपने जीवन में उतारें, जमीन पर उतारने की कोशिश करें। भरतलाल जी प्रेम से सराबोर होकर दूसरा रास्ता पकड़ ले रहे हैं। निषाद राज जी भूल गए कि मुझे रास्ता दिखाना है। आगे आगे थे, पीछे पीछे सेना थी, माताएं थी। इसके बाद जो देवता लोग थे उनको जड़ बुद्धि कहा जाता है। जा रहे थे भगवान से मिलने, भैया से मिलने। दो बिछड़े हुए भाई आपस में मिलने जा रहे हैं और देवता लोग प्रार्थना करते थे कि मिलन न हो, जड़ ही न है। लेकिन भरतलाल जी के प्रेम को जब देखे तो जो फूल वर्षा किया देवताओं ने उस मार्ग पर किया जिस मार्ग से इनको जाना था। रामचरितमानस में उल्लेख है। तब केवट ने ध्यान दिया और भरतलाल जी को उस रास्ते से लेकर चला। एक प्रेम है, प्रेम में रास्ता भूल जाता है। हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, बैठ करके संध्या वंदन कर रहे हैं, अगर हमारा ध्यान केवल परमात्मा में, लेकिन हम लोग तो दाएं बाएं भी देखते हैं और बगल से कह देंगे रोटी तन जल्दी बनाना, विद्यालय जाना है, पूजा हो रहा है। कुछ लोग नहाते समय हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, समय की बड़ी कमी है। ठीक है, कम से कम इसी बहाने प्रभु का नाम तो लेते हैं, लेकिन उसमें मन का लगाव होना चाहिए, अंदर से बात निकलनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं समाज में जो मंदिर में नहीं जाते हैं, केवल बाहर से एक बार देख लेते हैं, इतना बढ़िया से देखते हैं कि पूजा हो जाती है। हमारी दृष्टि कैसी है, हमारा रहन सहन कैसा है, इस पर निर्भर करता है कि हम कैसे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं और चित्रकूट के निकट पहुंचते हैं तो वहीं पर है चौपाई। निषाद राज जी ने ऊंचे किले पर इनको ले जाकर के श्री राम का दर्शन कराया है। एक वेदिका है, वेदी है, उस पर माता जी बैठी हैं, प्रभु श्री राम बैठे हैं, हाथ में धनुष बाण लेकर के अपना हिला डुला रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इतनी मंगलमय झांकी है कि वहां कोरिलेट करिएगा, देखे बिन रघुनाथ पद जिय कै जरनी न जाय। अब इसी दोहा के ठीक ऊपर एक चौपाई है। भक्त जिस भाव से प्रभु के पास आता है उसी भाव से मिलते हैं, उसके ऊपर की चौपाई है। कर कमल निधनुषायक फेरत जिय की जरनी हरत हंसी हेरत। जिसकी तरफ मुस्कुरा करके देख ले रहे हैं वो निहाल हो जा रहा है, अंदर की सारी जलन खींच ले रहे हैं। ऐसे सुंदर झांकी है। मुनि मंडली बैठी हुई है, सिद्ध महात्मा बैठे हुए हैं, साधु पुरुष बैठे हुए हैं, जहां भगवान की कथा नित्य होती है। लक्ष्मण जी दिखलाई नहीं पड़े क्योंकि आड़ में। ये मंगलमय झांकी का दर्शन भरतलाल जी ने जब किया तो इनको भी आनंद आ गया। जो जिय की जरन थी, आपन दारुण दीनता सबहि कहो सिर नाय। देखे बिन रघुनाथ पद जिय कै जरन ही न जाय। और देखते ही जिय की जरन समाप्त हो गई, केवल दर्शन मात्र से। ऐसी मंगलमय जोड़ी भगवान श्री राम माता सीता, दो भाइयों का जिस तरह से मिलन होने वाला है, काश हम लोग भी परिवार में थोड़ा सा अपनी हार स्वीकार कर लें, मिलजुल करके रहें। क्या है संसार में, ईंट पत्थर धन नहीं है। प्रेम से जीने की आदत डालें, थोड़ा कुछ हम बदलें, कुछ तुम बदलो। इन्हीं शब्दों के साथ सबकी मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन कथा में 58 श्रोताजन आपको सुन रहे हैं। आपके समक्ष भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ श्रोता लोग बैठे हुए, आपको देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोग वहां भी सुन रहे हैं। उन सभी के प्रति आभार, धन्यवाद। परिवार मूलक कथा आपके द्वारा श्री रामचरितमानस के श्री भरत